तो जेन वी सीजन 2 में हम देखते हैं कि गोडोल्किन यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ तो छुपा हुआ है जिसका सच किसी को नहीं पता है। ये सच सामने आती है। ये सीजन सिर्फ सुपर हीरोज के बारे में नहीं बल्कि सुपर हीरोज के मिसयूज, मैनिपुलेशन के बारे में है। और इस बार इस सीजन से एक्सपेक्टेशन और भी हाई थे क्योंकि ये स्टोरी सीधा द बॉयज यूनिवर्स से कनेक्ट होगी। तो चलो शुरू से एंड तक समझते हैं कि क्या हुआ जेन वी सीजन 2 में और ये द बॉयज सीजन 2 से कैसे कनेक्ट करेगी। तो सीजन की शुरुआत होती है मरी मोरो के साथ। वो एक ब्लड मैनिपुलेटिंग सूप है जिसको अपने पास की गिल्ड हमेशा टॉन्ट करती है। उसका गोल है कि गोडोल्किन यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप रैंक लाना और एक हीरो बनना। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीक्रेट लैब छुपा हुआ है जहाँ पर स्टूडेंट्स पर इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और उन्हें वेपन बनाया जा रहा है। मरी के साथ हम देखते हैं एमा, जॉर्डन और सैम को। सब अपने अपने ट्रॉमा और कंफ्यूजन के साथ स्ट्रगल करते हुए सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और तभी उनके सामने आता है एक शॉकिंग ट्रूथ। डीन शेट्टी और थॉमस गोडोल्किन दोनों मिलके वुड्स प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं जिसका एम होता है सूप्स को कंट्रोल करना या उन्हें एलिमिनेट करना। जैसे जैसे मिस्ट्री डीप होती है सैम अपना कंट्रोल खो देता है और पूरी यूनिवर्सिटी में रिबेलियन शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और कैंपस एक बैटलफील्ड बन जाता है जो कि सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। मीनवाइल गोडोल्किन जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वो आग से बचने के लिए वो अपने अंदर कंपाउंड भी इंजेक्ट कर लेता है और उसको मिल जाती है पावर। कौन सी पावर? वो पावर होती है दूसरे के माइंड को कंट्रोल करना, उसे मैनिपुलेट करना, उससे अपने हिसाब से चलाना। और ये पावर वो इस्तेमाल करता है स्टूडेंट्स पर उन्हें आपस में लड़वाने के लिए। उसका मानना था कि सिर्फ पावरफुल सूप्स ही जिंदा रहेंगे, बाकी वीक सूप्स को मार दिया जाएगा। और ये पूरा सीन साइकोलॉजी, मेंटल इलनेस ऐसा लग रहा था। और फिर इसी चीज को रोकने के लिए मरी, जॉर्डन, एमा और सैम मिलके गोडोल्किन को रोकने जाते हैं पर वो उनके माइंड्स भी कंट्रोल कर लेता है और उनको एक दूसरे से लड़वाने लगता है। और गोडोल्किन ऐसा करके अपने सुपर पावर को बढ़ा भी रहा था और प्रैक्टिस भी कर रहा था ताकि वो होमलैंडर से फ्यूचर में जब ऐसा सिचुएशन आए कि होमलैंडर को भी कंट्रोल करना पड़े तब वो होमलैंडर को भी कंट्रोल कर सके। लेकिन गोडोल्किन ये चाहता था कि वीक सूप्स को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। और तभी वो एक सेमिनार रखवाता है जिसमें वीक सूप्स को बुलाता है और उन्हें आपस में लड़वा के एक दूसरे को या एक दूसरे से मरवा रहा था। इसी चीज को रोकने जब मरी मोरो, सैम, जॉर्डन जब जाते हैं तब उनके भी माइंड को वो कंट्रोल कर लेता है, एक दूसरे को या एक दूसरे से मरवा रहा था। और जब गोडोल्किन मरी के दिमाग को कंट्रोल करके सबको मारने ही वाला रहता है तभी एंट्री होती है पोलैरिटी की जो एक पावरफुल कैमियो देता है और सिचुएशन को थोड़ा बैलेंस करता है। फिर तभी मरी मोरो अपनी ब्लड पावर को यूज करके गोडोल्किन के कंट्रोल को तोड़ के फ्री होती है और एक ब्रूचुअल अटैक में उसके बॉडी को लिटरली उड़ा देती है और गोडोल्किन वहीं मर जाता है। और इस फाइट के बाद कैंपस पूरा तबाह होता है और स्टूडेंट ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। फिर मरी, सैम, जॉर्डन, एमा ये सब अपनी जान बचाने लगते हैं क्योंकि इन्हें ट्रेटर्स या स्टारलाइटर्स समझ लेते हैं जो सूप्स के खिलाफ होते हैं और होमलैंडर इन्हें ढूंढ रहा होता है। और एंडिंग में जब वो लोग किसी सेफ जगह में जा रहे होते हैं तब वहाँ पे आती है स्टारलाइट और ए ट्रेन। जी हाँ, वही ए ट्रेन जो सबसे तेज भागता है। वो लोग मरी और उसकी टीम को रेजिस्टेंस स्क्वाड में शामिल करने के लिए आते हैं ताकि वोट के खिलाफ या होमलैंडर के खिलाफ लड़ सके। और यहाँ ये भी क्लियर हो जाता है कि जेन वी और द बॉयज यूनिवर्स ऑफिशियली कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब द बॉयज 5 में हमें जेन वी के सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे जो वोट के खिलाफ, होमलैंडर के खिलाफ या जो बुरे सुपर हीरोज हैं या सूप हैं उनसे लड़ने के लिए। क्योंकि जो बुरे सूप्स हैं वो चाहते हैं कि वो उन पे सारा कंट्रोल रहे, जैसे ताकत में, पॉलिटिक्स में, हर चीज में वो अपना कंट्रोल चाहते हैं। क्योंकि जब ऐसा होगा तो इनोसेंट पीपल और जिनके पास पावर नहीं है उनके खिलाफ बहुत क्रूएलिटी होगी। और जब सारा पॉलिटिक्स पावर सुपर हीरोज या सूप के पास आ जाए तो वे सारे ह्यूमंस को मिटा देंगे और वो अपने जब चाहे तब किसी भी चीज के लिए मनमानी कर सकते हैं। और सोचो जब ऐसा हो जाए जिसके पास बहुत पावर है, पावरफुल है, उनके पास अगर ये पॉलिटिक्स पावर आ गई तो वो सिचुएशन कितनी हॉरिफाइंग हो सकती है। यानी हम इनोसेंस का जिसके पास पावर नहीं उन्हें जीने का हक ही नहीं रहेगा और वो जब चाहे जैसे चाहे मार सकते हैं। तो आर यू गाइस एक्साइटेड टू वॉच द बॉयज सीजन 5? और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि द बॉयज सीजन 5 के अपडेट्स यहीं मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से। मिलते हैं अगले वीडियो में।